नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार पाक नागरिकों के वीजा पर रोक, 48 घंटे में देश छोड़ने का अल्टीमेटम, दूतावास बंद करने का आदेश, सिंधु जल समझौता रद्द, अटारी बॉर्डर बंद। घाटी में नरसंहार के बाद सरकार ने की तैयारी, कल दिल्ली में होगी सर्वदलीय बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में होगी सर्वदलीय बैठक, शाह कर रहे हैं सभी दलों से बात। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार हरकत में आई, रक्षा मंत्रालय में 3 घंटे चली मीटिंग, पहलगाम हमले के बाद का बना एक्शन प्लान। भारत को चुभ रही आतंकी हमले की टीस, पीएम मोदी के अपने सभी कार्यक्रम रद्द किए पीएम मोदी कल का होने वाला कानपुर का दौरा भी रद्द। पहलगाम अटैक पर अमित शाह ने तोड़ी चुप्पी, कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, मृतकों को अमित शाह ने पहलगाम में दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में शामिल संदिग्ध 3 आतंकियों के स्केच जारी किए गए। 2 आतंकी आपस में पश्तो में कर रहे थे बात, त्राल के थे आतंकी आदिल और राशिद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से है। खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीसीएस की बैठक में केंद्र सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं। सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। चेक पोस्ट अटारी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला सीसीएस की मीटिंग में लिया गया है। बाघा अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया है। सभी पाकिस्तानियों के वीजा को तत्काल प्रभाव से रद्द किया गया है। आपको बता दें, 48 घंटे में पाक नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग बंद करने का आदेश दिया गया है। इस बड़ी बैठक में ये बड़े अहम फैसले निकलकर सामने आए हैं। पाक राजदूतों को 7 दिन में दूतावास खाली करने के आदेश दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास से सलाहकार वापस बुलाए गए हैं। भारत रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस भारत में बुलाया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, बड़ा फैसला किया है सरकार ने। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग पाक राजदूतों को 7 दिन में दूतावास खाली करने के निर्देश दिए हैं। भारत में पाकिस्तान का दूतावास बंद कर दिया गया। 48 घंटे में देश छोड़ने के आदेश दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भारतीय दूतावास से सलाहकार वापस बुलाए गए। बड़ा फैसला लिया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एमईए ने जानकारी दी है। भारत रक्षा, नौसेना व वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। सीसीएस की बैठक में केंद्र सरकार ने यह बड़े फैसले लिए हैं। पाकिस्तान को पूरी तरीके से बाइकआउट करने का फैसला लिया गया है। सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला लिया गया। चेक पोस्ट अटारी बॉर्डर को भी बंद करने का निर्णय लिया है। बाघा अटारी बॉर्डर को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया है। इस वक्त की बड़े और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सभी पाकिस्तानियों के वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द किए गए हैं। Late hour. Good evening, friends. Thank you for coming at a short notice and at this late hour for this press briefing. We have Foreign Secretary Shri Vikram Misri to brief you on developments today. We are also joined by Shri M. Anand Prakash, Joint Secretary PRI in the Ministry of External Affairs. I would also like to let you know that we have pressing engagements following this press briefing, so we'll not be in a position to take questions from you. We can do that subsequently. With that, I give the floor to Foreign Secretary. Sir, over to you. Thank you, Randir. Good evening. Thank you all for your patience and for joining at this relatively late hour. I have some prepared remarks that I'll share with you, and as Randir said, due to some preoccupations, will not be able to take questions tonight. The Cabinet Committee on Security met this evening under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. The CCS was briefed in detail on the terrorist attack on 22nd April 2025 in Pahalgam in Jammu and Kashmir, in which 25 Indians and 1 Nepali citizen were killed. A number of others sustained injuries. The CCS condemned the attack in the strongest terms and expressed its deepest condolences to the families of the victims and hoped for the early recovery
of the injured. Strong expressions of support और अगली अहम खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस वक्त की यह अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक बुलाई है। पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर होगी यह चर्चा। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक आयोजित होगी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर चर्चा होगी। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक का आयोजन कल होगा। तो यह अहम अपडेट अपने दर्शकों को देना। सरकार ने कल ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर। सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, इस पर अहम चर्चा होगा। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में होगी यह सर्वदलीय बैठक। तो सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, अहम अपडेट अपने दर्शकों को दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अहम चर्चा होगी। रक्षा मंत्री के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक। और अब बात करते हैं अगली अहम रिपोर्ट का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये लाइनें हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन मंगलवार की जो घटना पहलगाम में हुई, अब इस लाइन को बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा शायद, क्योंकि मजहब ही सिखाता है आपस में बैर रखना। यह साबित किया है पहलगाम हमले ने। पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमला किया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मजहब पूछकर बेकसूरों को गोलियों से भून दिया, गोलियों की बौछार कर दी। मंगलवार को जम्मू कश्मीर में बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली आतंकी घटना हुई। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम की खूबसूरत वादियां खून के रंग से लाल हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई। 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी है। ये रिपोर्ट देखिए। मौत बरसती गोलियां, मैदान पर चारों तरफ बिखरी लाशें, बेबस रोते बिलखते लोग और अपनों को बचाने के लिए इधर उधर दौड़ते लोगों की ये तस्वीरें मंगलवार जम्मू कश्मीर के पहलगाम से आई, जहां आतंकियों ने ऐसा कहर ढाया कि पूरी दुनिया देखकर स्तब्ध रह गई। देश दुनिया को हिलाकर रख देने वाली तस्वीरों को जिसने भी देखा वो आह करके रह गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है। जिस तरह से आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया और पर्यटकों को अपना निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस टेरर अटैक पर रिएक्ट किया। उन्होंने दो टूक कहा कि इस कायराना आतंकी हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बुधवार को पहलगाम में बैसरन का दौरा किया और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर में मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल मंगलवार को आतंकियों के नृशंस हमले में 28 पर्यटक मारे गए, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपना सऊदी अरब का दौरा रद्द करते हुए तत्काल वतन वापसी के साथ ही देश में होने वाले अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग हुई। इस पर तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में पहलगाम हमले के बदले को लेकर योजना बनी। रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के करीब 2.25 घंटे तक मीटिंग चली। इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। मीटिंग में पहलगाम हमले का कैसे बदला लिया जाए, इसको लेकर चर्चा हुई। अब मीटिंग में बना प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखा जाएगा। वहीं 28 पर्यटकों को धर्म पूछकर और प्राइवेट पार्ट में धर्म चेक करने के बाद गोली मारने वाले आतंकियों के स्केच जारी किए गए हैं। आतंकियों की पहचान त्राल के आदिल और आशिफ के रूप में हुई है, जिन्होंने हमले के बाद उसका वीडियो बनाकर पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं को भेजा था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरा देश आहत है। वहीं सरकार और जांच एजेंसी एक्शन में है। बॉर्डर पर सेनाओं को अलर्ट पर रखा गया है। पूरे देश की नजर दिल्ली की केंद्र सरकार पर है, जो कह रही है कि बहुत हुआ सम्मान, अब बदले की बारी है। अब पाकिस्तान और उनके आतंक परस्त आकाओं को घर में घुसकर ठोकने का समय है।
ठुकाई ऐसी हो कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें, बदला ऐसा हो जब सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक हो, दुश्मन पर वार ऐसा हो कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाए कि भारत अब आतंक को और सहन नहीं करेगा। दुश्मन कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे खोजकर मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे हैं। आपको बता दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुना है। 19 एजेंडों पर चर्चा हुई है। इस दौरान तमाम विभागों के आला अधिकारी और कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के गुरुग्राम पहुंचने से पहले उनके काफिले के रास्ते में एक विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा, जहां डीएलएफ के सदस्य मकान तोड़ने के विरोध में तख्तियां लेकर नारे लगा रहे थे और मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे थे। बैठक की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सैलानियों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए सदन की बैठक की अध्यक्षता की। फतेहाबाद के भट्टू रोड पर बुधवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। वैन में उस समय आग लग गई जब कक्षाओं के 12 बच्चे सवार थे। आग लगते ही चालक ने सतर्कता दिखाते हुए गाड़ी तुरंत रोकी और राहगीरों की मदद से बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 8:22 पे सूचना मिली कि भट्टू रोड पे बच्चों की स्कूल वैन में आग लगी हुई जी। आप गाड़ी लेके पहुंचे जी। हमने उसी वक्त अपने टीम के साथ रवाना हुए और आग पर काबू पाया। कोई इसमें बच्चों का कोई नुकसान नहीं हुआ है। कितने बच्चे वगैरह थे वैन में? बच्चे तो सर ड्राइवर से पूछना पड़ेगा कितने बच्चे, हम तो ये अपने कार्य में लगे हुए थे। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी द्वारा सैलानियों के कत्लेआम की घटना के विरोध में फरीदाबाद में प्रदर्शन किया गया है। विभिन्न संस्थाओं के मुखिया और गणमान्य लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी की और शोक प्रस्ताव पारित किया है। उन्होंने दिवंगत सैलानियों को श्रद्धांजलि दी और मोदी सरकार से अपील की है कि जिन आतंकवादी संगठनों ने यह कायरतापूर्ण हमला किया उन्हें जड़ से समाप्त किया जाए। से है जहां बीते मंगलवार को नाबालिग छात्र अस्मित द्वारा आत्महत्या करने के बाद वाल्मीकि समाज के लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और मांग को लेकर मैन चौक पर प्रदर्शन किया और कई घंटों तक जाम लगा। इस घटना के बाद मृतक छात्र के पिता संजीव कुमार ने पुलिस को शिकायत की, जिसमें उन्होंने कहा कि उनके बेटे को पड़ोसी सुनील शर्मा और उनकी पत्नी ने मानसिक रूप से परेशान किया था, जिसके बाद अस्मित ने आत्महत्या कर ली। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकवादी हमले में 27 पर्यटकों की मौत हो गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मिरानिया परिवार के सदस्य दिनेश मिरानिया भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय ने शोक व्यक्त करते हुए मिरानिया परिवार से संपर्क किया और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। साथ ही कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी मिरानिया परिवार से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाने पहुंचे। घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रधानमंत्री और राज्य के नेताओं ने शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दुख का तो समय है, सबको मालूम है, आप लोग भी समझ रहे हैं। अब हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं हमको मालूम है। अब और मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूं यहाँ पे, लेकिन ये हमारी नाकामी है, हमारी सरकार की नाकामी है बोला जाएगा यहाँ। और क्या बोलूं मैं, आप लोगों को सारा पता है, सब कुछ पता है, लेकिन जो है अब क्या, मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा है। भिंड की बेटी रागिनी गोयल ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024 में 870वीं रैंक हासिल की है। ये उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। रागिनी का सपना है कि वे समाज में बदलाव लाकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें। रागिनी ने भिंड से अपनी स्कूलिंग की शुरुआत की और गुवाहाटी से बीटेक किया। यह उनका तीसरा प्रयास था और पहली बार इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने सफलता प्राप्त की है। रागिनी के घर में इस उपलब्धि पर खुशी का माहौल है और उनके माता पिता और मोहल्ले के लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। रागिनी का मानना है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाकर ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। अगली खबर हैदराबाद से है, जहां जनसेना पार्टी के प्रमुख ने पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए कहा कि इस घातक हमले ने हमें अंदर तक झकझोर दिया। सम्मान और एकजुटता के प्रतीक के रूप में जनसेना तेलुगु राज्यों में 3 दिनों का शोक मनाएगी और पार्टी का झंडा आधा झुकाकर रखा जाएगा। पार्टी प्रमुख ने कहा कि हमारा देश एकजुट है और आतंकवाद हमें तोड़ नहीं सकता। मुझे विश्वास है कि हमारा नेतृत्व इस अत्याचार का कड़ा जवाब देगा और ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होंगी। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से अगली अहम खबर है, जहां बगैर फिटनेस फराटा भर रहे वाहनों पर आरटीओ ने कार्रवाई की है। आरटीओ ने यातायात पुलिस के साथ ये कार्रवाई की है। ओवरलोड वाहनों पर आरटीओ ने कार्रवाई की। अवैध रूप से चल रहे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की सख्ती देखने को मिली है। बुधवार को एआरटीओ अंकिता शुक्ला के साथ यातायात प्रभारी राम यतन ने चलाया अभियान। बाराबंकी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चेकिंग के दौरान 3 ओवरलोड वाहन सीज किए गए हैं। एक स्कूल बस तथा 4 ई रिक्शा भी सीज किए गए हैं। कमियों के चलते 15 वाहनों का चालान किया गया है। अगली खबर अयोध्या से है, जहां कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा पर्यटकों पर किए गए हमले के बाद अयोध्या में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इस हमले में कई निर्दोष पर्यटकों की जान चली गई है, जिससे पूरे देश में शोक और गुस्सा है। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा, यह हमला आतंकवादियों की असली मानसिकता को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि हिंदू हमेशा भाईचारे की बात करता है, जबकि आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। इकबाल अंसारी ने भी इस घटना पर नाराजगी जताई। दुर्भाग्यपूर्ण है। श्री हनुमान जी महाराज से प्राप्त द्वारा जो हिंदू भाइयों की जान गई है, उनकी परमात्मा अपने चरणों में स्थान दे और इस विपरीत परिस्थिति में उस परिवार को इस पीड़ा में कष्ट सहने की क्षमता प्रदान करे। लेकिन दुर्भाग्य है, चाहे वो पहलगांव हो, चाहे नागपुर की घटना हो, चाहे मुर्शिदाबाद की घटना हो, तीनों का कनेक्शन एक ही है। नागपुर में भी दंगा से पहले घरों को चिन्हित किया गया था। मुर्शिदाबाद में दंगा से पहले हिंदू घरों को चिन्हित निशान बनाया गया था और पहलगांव में भी गोली मारने से पहले धर्म पूछा गया था। देखिए, कश्मीर की घटनाएं जो है
ये बहुत ही दर्दनाक है। हमारे देश में भाईचारा है, हमारे देश में सब तहजीब है, हमारे देश में जो है हिंदू मुसलमान की परंपरा साथ चलती हैं। जो भी घटनाएं लोगों ने किया है, ये ऐसी घटनाएं जो है बहुत दर्दनाक पूरे देश में मानी जा रही हैं। कश्मीर में हुई हृदय विदारक घटना के बाद पूरे देश में लोग अपने अपने ढंग से उस घटना का विरोध जता रहे हैं। विरोध की श्रेणी में रामनगरी अयोध्या के सरयू तट पर आज सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कल करती मोक्षदायिनी माता सरयू में दीपदान कर शोक प्रकट किया है। साथ ही माता सरयू से इस घटना में मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई है। वहीं घायलों को जल्दी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इसकी भी विनती की गई है। निश्चित रूप से पहलगाम में जो हृदय विदारक घटना घटी है, जो सैलानी कश्मीर में गए थे, पहलगाम में गए थे, उन सबके पारिवारिक जनों को बर्बरता पूर्वक और कठोरता पूर्वक उन सबको मारा गया है। उन सबको इस तरह से मारा गया है। कोई इस तरह से आकस्मिक घटना घटती तो उतना दुख नहीं होता, लेकिन पूछा गया क्या तुम हिंदू हो? कुछ लोगों ने कहा नहीं, हम आपके ही समाज से। दोनों का कलमा पढ़ो। एक नवजात होकर के नवयुवक दंपति गए थे, उसके पति को मार दिया गया। जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ है उसको लेकर अयोध्या में आज दीपदान किया गया है। ये दीपदान अयोध्या में जो आरती स्थल है वहां पर हुआ है। आरती स्थल के महंत जो ये आरती करवाते हैं, महंत शशिकांत दास जी, उन्होंने इस दीपदान को किया है। इसके साथ ही पूरा देश आक्रोशित है इस घटना को लेकर, और इस घटना के पीछे जो भी मिलिटेंट है, जो भी आतंकवादी हैं, वो इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिए हैं और उसमें जितने दृश्य हमने देखे हैं वो बहुत ही हृदय विदारक रहे हैं। ऐसे में अयोध्या में इस तरीके के अनुष्ठान हुए हैं कि जो लोग इस घटना में मृत हुए हैं उनकी आत्मा को शांति पहुंच सके, उन्हें शांति मिल सके, इसीलिए ये अनुष्ठान अयोध्या में किया गया है। उसके बाद अब तमाम देश से यही आवाज उठ रही है कि एक स्वर में ये आवाज है कि उन आतंकियों को जल्द से जल्द पकड़कर उनके अंजाम तक पहुंचाए सरकार। जो भी केंद्र सरकार के अधिकारी हैं, जो भी उच्च अधिकारी हैं, वो जल्द से जल्द अयोध्या में, और जो भी ये पूरे देश में आवाज उठ रही है, अयोध्या से जो आवाज उठ रही है उसको निस्तारित करें। इसी तरीके की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ के न्यूज इंडिया में। मैं शिवेंद्र द्विवेदी, अयोध्या। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अयोध्या में संतों और आम नागरिकों में गहरा आक्रोश देखने को मिला है। संतों ने आतंकवादियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग आतंकवादियों को शरण दे रहे हैं उन्हें भी उतनी ही कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तपस्वी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि आतंकवादी एक विशेष जमात से संबंधित होते हैं और उनका इलाज जरूरी है। उन्होंने सरकार से हर हिंदू को शास्त्र निर्गत करने की अपील की है ताकि वह अपनी शस्त्र निर्गत करने की अपील की है ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके। वहीं जगत गुरु राम नंदाचार्य राम दिनेशाचार्य महाराज ने इस घटना को हिंदू समाज को निशाना बनाने की एक और कोशिश बताया और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। आज हम लोग जो ये पहलगाम में हुआ दुष्कृत्य है उसकी घोर निंदा कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग मोदी जी से न्याय मांगना चाहते हैं कि किसी भी तरह कैसे भी हम लोगों को न्याय चाहिए कि हमारे जो भाई बंधु बहने सब हुआ है उनके संग गलत, उसका न्याय चाहिए हमें। भारती ओमर उमर वैद महासभा
जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ उसकी घोर निंदा करता है, उसकी भर्त्सना करता है और गवर्नमेंट से मांग करता है जैसे कि इजराइल में हुआ था, घुस के मारा गया था, वैसे ही हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान में पल रहे उन आतंकवादियों को उनके अंदर घर के घुस के मारे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में घटित अमानवीय और कायराना घटना, जिसमें कायर आतंकवादियों द्वारा निर्दोष पर्यटकों की धर्म पूछकर निर्मम हत्या की गई, जिसके विरोध में घटना में शहीद हुए मृतजनों को श्रद्धांजलि अर्पित करने तथा शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी शोक संवेदना समर्पित करने हेतु अखिल भारतीय उमर वैश्य महासभा के द्वारा एक कैंडल मार्च कलेक्टरगंज कानपुर में गल्ला मंडी से घंटाघर भारत माता की मूर्ति तक निकाला गया। इस अवसर पर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय गुप्ता, राम प्रकाश उमर तथा धर्म प्रकाश गुप्त ने इस अमानवीय आतंकी घटना की भर्त्सना करते हुए कहा कि इस घटना के जिम्मेदार आतंकवादियों के प्रति सरकार और सारा समाज सरकार के साथ है। प्रधानमंत्री के प्रयासों से जम्मू कश्मीर में जो शांति का वातावरण बना था, उस वातावरण को खराब करने हेतु विदेशी ताकतों से पोषित आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कल जैसे जम्मू कश्मीर के पलवा गांव में आतंकवादी हमला हुआ है और वहां धर्म पूछ करके गोली मारी गई है, वहां ना तो किसी की जाति पूछी ना किसी का मजहब, सीधे धर्म पूछ के गोली मारी गई है। तो जिस तरीके से वहाँ 26 से 28 लोगों की मौत हुई है और 10 से ज़्यादा लोग वहाँ घायल हैं, तो ऐसे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए, ऐसे आतंकवाद के विरोध में आज विद्यार्थी परिषद ने अलीगढ़ महानगर के अंदर पुतला फूंका है, आतंकवाद और पाकिस्तान दोनों का। जम्मू कश्मीर में हुई घटना के बाद देश भर के लोगों में आक्रोश और गुस्सा फूट पड़ा है। उक्त घटना के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी धर्म समाज कॉलेज के बाहर एकत्रित हुए। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जमकर आपको बता दें प्रदर्शन किया गया और पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। दरअसल मंगलवार को पहलगाम में आतंकवादियों ने जिस कायराना हरकत को अंजाम दिया, उसके विरोध स्वरूप ये प्रदर्शन किया गया। कल जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये पाकिस्तान द्वारा जो कायराना हमला किया गया निर्दोष नागरिकों के ऊपर, उस लोग से हम यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक है, हम सभी में काफ़ी गुस्सा एवं रोष है। हम चाहते हैं आज हमने यहाँ पर उनका पुतला जलाया, पाकिस्तान के विरोध में नारे लगवाए कि, और हम चाहते हैं कि इस पर सरकार पूरा इस पर ध्यान दे और हम पूर्व सैनिक भी सरकार के साथ है और जब भी हमको आदेश देंगे हम उनके कहे हुए स्थान पर जाने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान को इसका मुंह तोड़ जवाब मिलना ही चाहिए। बस। मुर्दाबाद पाकिस्तान, 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 मुर्दाबाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ देश भर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं यूपी के महाराजगंज जनपद के नौतनवा में रहने वाले पूर्व सैनिकों ने गांधी चौराहे पर इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए सिविलियन के समर्थन में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। पूर्व सैनिक नर बहादुर राणा सहित अन्य सैनिकों ने गोलीबारी की घटना को बेहद कायराना और शर्मनाक बताया। कल जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो ये पाकिस्तान द्वारा जो कायराना हमला किया गया निर्दोष नागरिकों के ऊपर, उस लोग से हम यहाँ पर जो भूतपूर्व सैनिक में काफ़ी गुस्सा एवं रोष है। हम चाहते हैं कि आज हमने यहाँ पर उनका पुतला जलाया, पाकिस्तान के विरोध में नारे लगवाए कि, और हम चाहते हैं कि इस पर सरकार पूरा इस पर ध्यान दे और हम पूर्व सैनिक भी सरकार के साथ है।
और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। पहलगाम हमले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। हमले में शामिल 2 मददगार बांदीपोरा में पकड़े गए। आतंकवादियों के मददगारों को पकड़ा गया। मददगारों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। ये बड़ी और अहम अपडेट सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा ये अहम अपडेट। हमले में शामिल 2 मददगार जो आतंकियों की मदद कर रहे थे बांदीपोरा से, उनको गिरफ्तार किया गया है। मददगारों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से इस मामले में पूछताछ की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तो हमले में शामिल 2 मददगार बांदीपोरा में पकड़े गए हैं। के न्यूज इंडिया पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मददगारों की निशानदेही पर हथियार भी बरामद किए गए हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर के न्यूज इंडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। पहलगाम हमले में शामिल 2 मददगार जिन्होंने आतंकियों की मदद की थी, उनको पकड़ा गया है। मददगारों की निशानदेही पर बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों से इस मामले को लेकर पूछताछ की जा चुकी है। तो सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर। सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मददगारों की तलाश की जा रही है, आतंकवादियों की तलाश की जा रही है और अब मददगारों की सुराग मिली है। मददगारों की निशानदेही पर हथियार भी मिले हैं। 2 मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की पूछताछ की जा चुकी है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ में पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के शहीदों को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीदों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन धारण किया गया। शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश अविनाश पांडे ने कहा कि इस नरसंहार से पूरा देश स्तब्ध है। इस विभत्स घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजय राय ने कहा कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इस निर्मम घटना का राजनीतिकरण न कर तत्काल प्रभावी कदम उठाए जाएं। पीलीभीत में कल अखिल भारत हिंदू महासभा ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले का विरोध किया है। नगर अध्यक्ष सुनील कश्यप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने छतरी चौराहा पर आतंकवाद का पुतला फूंका। कार्यक्रम की शुरुआत उर्मिल बारात घर से हुई। वहां से कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में छतरी चौराहे पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान आतंकवाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद और भारत जिंदाबाद के नारे लगाए गए। भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुलंदशहर में पाकिस्तान का पुतला फूंकते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। यह प्रदर्शन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धोखे से 27 भारतीयों की हत्या की घटना पर आक्रोश व्यक्त करने के लिए किया गया। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्नाव में नरसेवा नारायण सेवा समिति के संस्थापक और भाजपा नेता बिमल द्विवेदी ने अपने समर्थकों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के पास इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये विरोध प्रदर्शन कश्मीर में पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले के खिलाफ था। बिमल द्विवेदी ने कहा कि हमला हिंदू समाज को निशाना बनाकर किया गया और आतंकवादियों का उद्देश्य केवल हिंदुओं को मारना था। उन्होंने केंद्र सरकार से आह्वान किया कि इन आतंकियों और उनके आकाओं से इस हमले का बदला लिया जाए।
हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पंप कैनाल के पास यमुना नदी में एक मछुआरे का शव उतराता मिला है। मृतक मछुआरा कल घर से मछली पकड़ने के लिए निकला था, लेकिन वह लापता हो गया था। मृतक के परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र के लोहटी जई गांव में स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी पवन कुमार त्रिवेदी पर बुधवार को गांव के दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। घटना उस समय की है जब पुजारी ने मंदिर परिसर में घुसी एक बकरी को बाहर निकालने की कोशिश की। इस पर सुमेर, वीरेंद्र, सुशील सहित करीब आधा दर्जन लोगों ने मंदिर में घुसकर पुजारी पर लोहे की रॉड और लात घूसों से हमला कर दिया। हमले में पुजारी को सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और एक हाथ की हड्डी भी टूट गई है। घायल पुजारी को प्राथमिक इलाज के लिए जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच जारी है। चंदौली के चनिया ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख अरुण जायसवाल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। इस मामले में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। आरोप है कि ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रमाण पत्र जब्त करने का आरोप लगाया जा रहा है। मतदान के दौरान महिला क्षेत्र पंचायत सदस्यों को बाहर किया गया। जिला प्रशासन ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई कराई। विपक्षी क्षेत्र पंचायत सदस्य जो भाजपा के ब्लॉक प्रमुख को हटाने के लिए एकजुट हुए इस कार्रवाई में शामिल है। चनिया ब्लॉक में कुल 105 क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं। ललितपुर की बेटी कुमारी स्वाति जैन ने यूपीएससी की परीक्षा 2024 में 549वीं रैंक हासिल करके जिले का नाम रोशन किया है और गर्व महसूस कराया है। स्वाति ने अपने संघर्षपूर्ण सफर में अपने पिता के बिना और अपनी मां जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं से प्रेरणा ली। स्वाति का यह सफलता की कहानी उनके कठिन परिश्रम और संघर्ष का प्रतीक है। इस उपलब्धि पर उनके परिवार और जिले में खुशी की लहर है। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव के पास एक ऑटो रिक्शा पलटने से 6 से अधिक लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां भरी थी जो नेशनल हाईवे पर तेज गति से फर्राटा भर रहे थे। हादसे के बाद सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बागपत कलेक्ट्रेट परिसर के निकट एक किसान की करोड़ों रुपए की मूल्य की जमीन पर दबंगों द्वारा जबरन कब्जा करने का मामला सामने आया है। कि जानकारी के अनुसार किसान द्वारा जमीन देने से इनकार करने पर दबंगों ने हथियारों के बल पर कब्जा जमाया और रात के अंधेरे में जमीन पर बनी 4 दीवारी व कमरे को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित किसान न्याय की आस में आला अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। किसान ने आरोप लगाया कि दबंगों को स्थानीय पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके के रावल आदेसर गांव में हिंसक जंगली जानवर के हमले से किसान घायल हो गया। खेत में गेहूं काटते समय किसान पर अज्ञात हिंसक जंगली जानवर ने हमला किया। घायल किसान को इलाज के लिए सीएचसी लहरपुर पहुंचाया गया, जहां पर पीड़ित का इलाज चल रहा है। बहुत भयानक है, वो इतना बड़ा है कि एकदम एक बार इसको पकड़ा है, बार में घायल किया है। क्या कर रहे थे ये जो घायल है? ये वहाँ पर बाग बचा रहे थे। आज तो गेहूँ काटने गए थे, वहाँ गेहूँ के खेते में रहा है। कितने बजे सवेरे हमला हुआ? अरे बस इसी टाइम मतलब 9 बजे। आप लोगों को क्या लगता है कौन सा जानवर होगा? जानवर जो शेर लग रहा है। पूरी घटना है कि वहाँ से भागा, हम लोग ठाड़ हो गए, वो छलांग लिया, हमारे बाप का मुंह ही पकड़ लिया। बड़े थे झुड़कारा, जब 20 जने हल्ला मचाया तो आ गए तो झुड़का के उधर फेंक दिया, बाघ फिर से भाग गया।
सोनभद्र जनपद के चौपन थाना क्षेत्र स्थित बिल्ली मारखुंडी वैष्णो मंदिर के पास आज सुबह भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग ने आधा दर्जन घरों को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें लाखों की नकदी, घरेलू सामान, एक बाइक और 3 बकरियां जलकर खाक हो गई। घटना के समय स्थानीय लोग तुरंत हरकत में आए और हैंडपंप व अन्य स्रोतों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयास करने लगे। दमकल विभाग को सूचना दी गई और राहत कार्य जारी रहा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां जनपद को नई पुलिस अधीक्षक मिल गई है। 2017 बैच के आईपीएस अधिकारी आरती सिंह को फर्रुखाबाद का नया एसपी नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी का तबादला गाजियाबाद कर दिया गया है। आरती सिंह के आने से जिले में कानून व्यवस्था को लेकर नए तेवर शक्ति की उम्मीद जताई जा रही है। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़े डाकखाने के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 छात्राएं गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्राएं आरएमपी डिग्री कॉलेज की बताई जा रही है, जो स्कूल से घर लौट रही थी। इसी दौरान एक तेज रफ्तार मारुति वैन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद तुरंत स्थानीय लोगों ने घायल छात्राओं को जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। कुशीनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दूसरी बार पशु तस्करों से मुठभेड़ की। चेकिंग के दौरान तस्करों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाब में पुलिस ने गोलीबारी की। इस मुठभेड़ में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक का नाम आरिफ अंसारी, दूसरे का नाम शाहरुख अली। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से 9 गौवंशीय पशु, 1 पिकअप वाहन, 2 अवैध तमंचे कारतूस के साथ 2 खोखे व जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। दोनों तस्करों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अहम खबर का। सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र के कमाल सराय मोहल्ले में गैस सिलेंडर के लीक होने के कारण अचानक आग लग गई। इस हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झुलसी महिलाओं को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी। हादसे के कारण आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया।
हेड़ा के हिम्मतपुर गांव में लगभग 40 बीघा गेहूं के खेत में अचानक आग की घटना सामने आई, जिससे किसानों की फसलें जलकर राख हो गई। आग की लपटों ने खेतों को अपनी चपेट में ले लिया और किसानों की मेहनत की फसलें कुछ ही देर में नष्ट हो गई। ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जबकि किसान अपनी जलती फसलों को देखकर दुखी और परेशान हो गए। मौके पर पहुंचे FSO केतन सिंह और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। मैनपुर के भोगांव थाना क्षेत्र के अहिरवा गांव में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पति अवनीश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी पूजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें ड्रम में भरने की धमकी दी। पति ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि पत्नी ने फोन पर बुरी तरह धमकाया और डराने की कोशिश की। पीड़ित पति ने अपनी व्यथा को उजागर करते हुए धमकी का वीडियो और आपबीती का ऑडियो भी वायरल किया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रुक रहेंगे अगली अहम खबर का। उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी ब्लॉक के जखोल गांव में भालू का आतंक लगातार बना हुआ। बुधवार सुबह गांव के निवासी दिनेश चंद्र रमोला पर खेत में भालू ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दिनेश चंद्र अपने गांव के गेहूं के खेतों में जंगली सुअरों को भगाने गया था, तभी झाड़ियों में छिपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि पास में मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाया, जिससे भालू भाग गया। दिनेश की जान बच गई। ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भटवाड़ी पहुंचाया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। भगाने के चक्कर में गए तो मैं अचानक ही जो है खेतों के बीचों झाड़ियों में जो है छिपा हुआ भालू था, और वो ठीक सामने आकर के मेरे आगे एक पेड़ था, मैं पेड़ के पीछे थोड़ा छिप गया और यूँ ऐसे मैंने जैसे उसको पकड़ा, फिर उसको जो है सारा लॉस करके पूरा जो है मुझे गिराया, नीचे जमीन में पटक दिया। मेरे साथी गांव के कई लोग थे, इधर उधर थे, थोड़ा का डिफरेंस था, ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं रहा। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।